लेयर की जानिब हम बढ़ रहे हैं, तो क्या लगता है आपको बजट के बाद इसकी शरह दोबारा ऊपर जाएगी कि यहीं रुक जाएगी, कि स्टैटिक हो जाएगी? क्या सूरत हाल लगती है आपको फ्यूचर में? इट इज टेरिबली इंपॉर्टेंट कि जो बजट आप देने जा रहे हैं वो हाईली रिफॉर्मिस्ट हो। वक्त भी है, स्पेस भी है। फंड की एंगेजमेंट ने आपको एक मैक्रो स्टेबिलिटी दे दी है। एक्सपेंडिचर रिफॉर्म, टैक्स रेवेन्यू का रिफॉर्म, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स ड्रॉप करे, इनकम वाले पे ड्रॉप करे ताकि उसकी वेज बढ़े, नॉन सैलरीड पे ड्रॉप करे ताकि उसकी वेज बढ़े। आपको दिखाई दे कि अगर ताजिर दोस्त नहीं कामयाब हुई तो व्हाट डू यू वांट टू डू विद द रियल रिटेल सेक्टर ऑफ पाकिस्तान। पॉस मशीन्स के अलावा भी बहुत कुछ किया जा सकता है। आई थिंक पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये एक बहुत ही ऑपरचून टाइम है स्टेट के लिए, अथॉरिटीज के लिए, कि वो इतना बड़ा रिफॉर्मिस्ट और ट्रांसफॉर्मेशनल बजट प्रेजेंट करें, और आईएमएफ उसको बड़ा सपोर्ट करेगी कि लोगों को ये जो रिलीफ आप चाहते हैं ना वो वाकई होता हुआ दिखाई दे। चले, आईएमएफ डेफिनेटली सपोर्ट करेगी, लेकिन हम दुआ गो इन्वेस्टर जो दावा कर रहे हैं उनकी जो कहने की ख्वाहिश है कि लास्ट प्रोग्राम हो आईएमएफ का, अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। लेकिन हम देखें जिस जो आलमी जो रेटिंग एजेंसीज हैं पाकिस्तान की रेटिंग के हवाले से खासी कहने कि वो एक पुरएतमाद दिखाई दे रही है, हुकूमत एक हमें कॉन्फिडेंस दिखाई दे रही है, वो कॉन्फिडेंस वहीं से मिल रहा है। फिच की हमने देखा जो रेटिंग पाकिस्तान की बेहतरी, साथ में पाकिस्तान की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है उसका तस्करा कर रहे हैं कि हुकूमत के पास उसका मैंडेट नहीं है, एक बड़ी सियासी जमात के लीडर जो हैं वो जेल में हैं। तो हमारे सब इन हालात में जो हम देख रहे हैं, दुनिया भी हमारे जो पूरे हालात इसको ऑब्जर्व कर रही है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल डायलॉग जो है वो कितना जरूरी है, चीजें बेहतर हो रही हैं मजीद बेहतरी के लिए? हुमायूं साहब देखिए, जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं उनका आपस में जब क्रेडिबिलिटी बनेगी, एतमाद एक दूसरे पे होगा तो डायलॉग होगा ना। कि अभी तो ये सूरत है कि कोई किसी पे एतमाद नहीं कर रहा और हर कोई एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। डायलॉग हो सकता है लेकिन नेसेसरी कंडीशन है। असल जरूरी चीज ये है कि इस मुल्क में जो इंडस्ट्री है, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो श्रिंक कर रही है। ज़राई शोबा तो श्रिंक कर ही रहा है एज ए परसेंटेज ऑफ जीडीपी, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग जो है वो, मैन्युफैक्चरिंग आपका 75 से 80% टैक्स रेवेन्यू लाती है और 75 से 80% इस मुल्क में नौकरियां पैदा करती है। पूरी तवज्जो अब है, मुझे मालूम है हुकूमत को, और अगले बजट में भी आपको नजर आएगी। पूरी तवज्जो ये होना चाहिए कि हम अपना इंडस्ट्रीज को कैसे रिवाइव करें। आपकी एक्सपोर्ट्स भी उसी पे डिपेंड करेंगी। आप जो मार्केट्स, जो नई मार्केट्स में जाना चाहते हैं वो उसी में डिपेंड करेगा। आपके पास जब प्रोडक्ट ही नहीं होगी तो आप एक्सपोर्ट क्या करेंगे? पूरी तवज्जो इस वक्त होनी चाहिए कि आप इंडस्ट्री को कैसे बाकी ट्रैक पे लाते हैं। ठीक है, आप एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं, यूएस चाइना एक जो ट्रेड टेंशन देख रहे हैं, पाकिस्तान इसमें कहाँ खड़ा है? हम क्या कैसे इससे बेनिफिशियरी बन सकते हैं, या क्या हम पे असरात हो सकते हैं आपके मुताबिक? बेनिफिशियरी का पता नहीं चल रहा जी, क्योंकि हर तीसरे दिन बाद तो एक नई चीज खड़ी हो जाती है आके। लेकिन पाकिस्तान इंटरनेशनली, यूनाइटेड स्टेट्स का 0.16% तिजारत है पाकिस्तान के साथ, लेकिन हमारे लिए अमेरिका बहुत जरूरी है। हमारे लिए ये एक मेजर एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन है और इस पे प्राइम मिनिस्टर की बहुत तवज्जो है। एक वक्त भी जा रहा है, हम अमेरिका से अपने मामला ठीक करने चाहिए। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो, जैसे अब इन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए जिसमें पाकिस्तान को कुछ मुल्कों के मुकाबले में एज थी, वो अब रेसिप्रोसिटी वो उन्होंने 90 डेज के लिए डिफर कर दिए हैं। अब चाइना अमेरिका की इस वक्त टिट फॉर टैट लगा हुआ है, बल्कि टिट फॉर टैट तो नहीं कहना चाहिए, वो तो बहुत ही सीरियस तरीके से ट्रेड वॉर शुरू हो जाए। अब देखते हैं ये किधर जाती है। लेकिन अपॉर्चुनिटीज जो अगर हमारे पास हैं, अभी ये कहना बिल्कुल कबल अज़ वक्त है कि ये जो टैरिफ्स हैं ये मुल्कों पे कितनी देर रहेंगे और क्या चीज सस्टेन करती क्या नहीं करती। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी हमें, मैं समझता हूं कि ये अमेरिका को भी आप कह रहे हैं कि क्लैरिटी नहीं है। खाकान साहब इस पे कंसाइजली जरा बता दें कि इस ट्रेड टेंशन में पाकिस्तान क्या खड़ा है, पाकिस्तान पे इसके क्या असरात हो सकते हैं? देखें, पाकिस्तान वहां खड़ा है कि आपका एक $3 अरब का उनके साथ ट्रेड डेफिसिट है। आपको नेगोशिएट करना चाहिए। सोयाबीन मंगवा सकते हैं, कॉटन 6 मिलियन बेल्स चाहिए वो मंगवा सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म में तो आप उनको ये अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं, तो उनका थोड़ा सा जो $2 अरब की हमारी तरफ आती है चीज़ें वो बढ़ जाए, यानी कि उनकी एक्सपोर्ट बढ़ जाए, और फिर निगोशिएट करें कि आप क्या कर सकते हैं। बट ये वो वक्त है कि पाकिस्तान के लिए ना अपना टैरिफ रिफॉर्म करना, अपने रुपये की वैल्यू को सही डिटर्मिन होने देना, ISI जिसका मतलब है इम्पोर्ट सब्सटीट्यूटिंग इंडस्ट्रियल पॉलिसी से निकल कर अपने मुल्क के जो
को डीरेगुलेट करके, अपनी जो टैरिफ रिफॉर्म करके, अपनी ट्रेड रिफॉर्म करके, ये वक्त फिर वही है कि अपनी पैदावारी सलाहियत को ठीक करें, अपनी कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को ठीक करें. दिस इज फार मोर इंपॉर्टेंट टू करेक्ट ऑल दीज थिंग्स